सो हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने 30 डेज़ लीड कोड चैलेंज स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में मैं रोज़ एक लीड कोड या फिर एक टीएसए प्रॉब्लम बोल सकते हैं सोल्व करूँगी और उसका लॉजिक आप सबको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप सब भी मेरे साथ सीख पाएँ। और हॉनेस्टली मुझे खुद नहीं पता कि मैंने चैलेंज क्यों स्टार्ट किया है। शायद आप लोगों के लिए या शायद अपनी खुद की कंसिस्टेंसी के लिए या शायद 30 डेज़ बाद मैं खुद देख सकूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया। सो इग्नोर इट, वैसे भी हु केयर्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो हम टुडे वी आर सॉल्विंग द टू सम प्रॉब्लम ऑन द लीड कोड। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। तो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। मतलब हमें एक एरे दिया गया है नम्स नाम का और एक टारगेट दिया गया है जो कि दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब हमें दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं जब उन दोनों इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं नम्स में वो रिटर्न कर दे, उन दोनों को जब हम जोड़ें तो टारगेट आ जाए। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, एक ना एक सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा। एंड यू मे नोट यूज़ द सेम एलिमेंट वाइज। हम एक ही वैल्यू को बार बार यूज करके टारगेट के इक्वल नहीं बना सकते। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको एक नम्स नाम की एरे दी गई है और उसमें हमें एक टारगेट दिया गया और हमें उस एरे में फाइंड करना है। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो हम नॉर्मली दो लूप लगा के, जिसमें कि हम एक लूप से तो एक वैल्यू को टारगेट करेंगे और दूसरी वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे कि अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मिला के टारगेट के इक्वल हो रहा है तो हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। तो फर्स्टली लेट्स राइट द कोड फॉर दिस। तो पहले तो हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी और फिर हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। रेंज ऑफ एन। फिर हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा फॉर द सेकंड नंबर, सेकंड इंडेक्स निकालने के लिए। बट ये हम क्योंकि हमें सेम नहीं लेने तो हम इसको n+i+1 से करेंगे। और फिर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ जो हमारे नम्स ऑफ i हैं प्लस नम्स ऑफ j हैं अगर वो इक्वल हो रहे हैं हमारे टारगेट के तो हम वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे i, j। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के सारे पास हो रहे हैं और जब हम इसको सबमिट करते हैं तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाता है। बट जो हम इससे भी एक ऑप्टिमल अप्रोच देख सकते हैं इसकी। तो लेट्स सी फॉर दिस, लाइक उसमें हम क्या करेंगे। आई थिंक इसके लिए ये तो नॉर्मल सा हमने नेस्टेड लूप लगाया है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम सही है, शुरुआत में मैंने भी यही सॉल्यूशन निकाला था। तो नाउ वी आर फाइंडिंग फॉर द सम ऑप्टिमल अप्रोच। उसमें हम क्या करेंगे, डिक्शनरी यूज करेंगे। सो एज यू ऑल आर नो कि डिक्शनरी जो उसके अंदर स्टोर कराती है वो एक बहुत ही यूनिक सेट्स की और वैल्यू पेयर में स्टोर कराती है। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। तो डिक्शनरी को हम नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट से बना लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। शुरुआत में ये खाली है पूरी। फिर हम एक लूप लगाते हैं इसके ऊपर फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। ये वही है जो हमने पिछली बार एन से इनिशियलाइज कर दिया था, अलग से बना दिया था। यहाँ पे मैं नॉर्मली ग्रुप क्योंकि मुझे पता है कि कहीं हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करके बता देती हूँ कि एग्जैक्ट क्या है। अब हमें पता है, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एग्जैक्ट करने को क्या वाले। ये मैंने नया ढूंढा था एक्सेल ड्राइव ड्रॉ, तो मैंने ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया था। तो इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। ये दिख क्यों नहीं रहा है।
और कैसे हो गया? अच्छा ओके। आई थिंक ये थोड़ा सा आँखों में चुभ रहा है, तो इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर मिल जाती तो हम इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं। ओके, तो इसको ब्लैक कर लेते हैं। ओके, फिर हमें वो भी वाइट करना पड़ेगा। या आई थिंक नाउ इट्स श्योरली हम इसको देख सकते हैं। ओके, सो हमें पता है कि जो फर्स्ट हमारे उसमें दिया गया है टेस्ट केस में वो है 2, 7, 11 और 15। तो जो टारगेट दिया गया है वो हमें दिया गया है 9। सो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि 2 और अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास टारगेट मिल जाता है हमें। तो हमें रिटर्न क्या करना है, अब हमें सबको पता है कि एरे की जो इंडेक्सेज होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो हम इसमें आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा 0 और 1 ये आंसर होगा, क्योंकि ये दो क्या हो गए, इंडेक्स हो गए, क्योंकि 0 और 1 इंडेक्स पे ही 2 और 7 है। हम इसको रिटर्न कर सकते हैं 1 और 0 में भी, क्योंकि इसने हमारी प्रॉब्लम में बोला गया है कि आप आंसर किसी भी एनी ऑर्डर में कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें मैं एक जैसे हमने वहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करी थी खाली, तो ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक लूप लगाऊंगी, क्योंकि पहले में हम इसका कोड राइट कर लेते हैं, आई थिंक वो समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा। एक हम करंट नंबर लेंगे जो कि होगा नम्स ऑफ आई, फिर हम लेंगे नीडेड नंबर जो कि होगा टारगेट माइनस करंट नंबर। आई थिंक ये कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा नीडेड नंबर है इन हमारी जो हमने डिक्शनरी डिक्लेयर की थी उसके अंदर है, अगर है तो हम उसका इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। इंडेक्स फाइंड कैसे करेंगे, डिक्शनरी में से जो हमारा नीडेड नंबर है वो ऐसे, क्योंकि आई थिंक हम सबको पता है कि डिक्शनरी से कैसे नंबर फाइंड करते हैं, और फिर हम रिटर्न यहीं से रिटर्न क्या कर जाएंगे, इंडेक्स और आई, क्योंकि हमें दोनों मिल गए। अगर हमें नहीं मिला वो नंबर तो हम डिक्शनरी के अंदर उसको स्टोर करा लेंगे करंट नंबर को विद उसकी इंडेक्स वैल्यू आई। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लाइक अभी हमारी डिक्शनरी पूरी खाली है, तो मैं आई इक्वल्स टू 0 के लिए करके देखती हूँ। आई इक्वल्स टू 0 में अगर हम करंट नंबर का नाम लेंगे तो वो हो जाएगा नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ 0 है हमारा 2। तो हमें नीडेड नंबर की ज़रूरत होगी, वो होगा 9 - 2 = 7। ओके, तो फिर हम जैसे हमारे उसमें कोड में लिखा हुआ है कि फिर हम चेक करेंगे कंडीशन कि नीडेड नंबर है वो हमारे डिक्शनरी में है या नहीं। बट अभी तो हमें पता है कि डिक्शनरी खाली है तो वो है ही नहीं, तो हम इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिक्शनरी के अंदर 2 को हम ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा ये 2 को हमने ऐड कर दिया विद उसके इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे कोड में लिखा है डिक्शनरी के अंदर हम करंट वैल्यू देंगे और फिर उसका इंडेक्स देंगे। तो ये एक हमारा अब डिक्शनरी ऐसे दिखने लगी है, ये डिक्शनरी बन गई। तो अब हम आते हैं फिर आइट्रेशन 2 होगा, क्योंकि पूरा लूप चल रहा है। आई इक्वल्स टू 1, तो आई इक्वल्स टू 1 में हम करंट अगर नंबर का वो लेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि हमें पता है इंडेक्स 1 पे 7 है। और अगर हम नीडेड नंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 9 - 7 = 2। अब हम सबको पता है कि वो तो अब वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 हमारी डिक्शनरी में ऑलरेडी है या नहीं, और हमें पता है हमारी डिक्शनरी में 2 है। अगर डिक्शनरी में 2 है तो हम एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, डिक्शनरी में उस इंडेक्स की, उस नीडेड नंबर का इंडेक्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें पता है 0 है, तो यहाँ से हम रिटर्न क्या कर जाएंगे 0, और आई क्या है हमारा फिलहाल 1 है, तो ये, और यही आंसर हमें चाहिए था। सो आई थिंक ये समझ आया होगा। एक और हम ड्राइव करके देख लेते हैं, जो दूसरा हम टेस्ट केस दिया गया है उसके ऊपर भी। तो ये हमें दिया गया है टारगेट, और ये तो इसके अंदर भी हम सेम ही वो करेंगे कि पहले डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी, फिर इसका आइट्रेशन करेंगे आई इक्वल्स टू 0 के लिए।
अब i इक्वल्स टू 0 में जो हमारी करंट वैल्यू है वो तो है हमारी 3, और जो हमें नीडेड वैल्यू चाहिए वो क्या होगा, टारगेट में से माइनस होगी, टारगेट -3 इक्वल्स टू 3। अब हम चेक करेंगे क्या 3 प्रेजेंट है हमारी डिक्शनरी में, पर डिक्शनरी में तो 3 है ही नहीं क्योंकि वो तो अभी खाली है। तो हम डिक्शनरी में उसको ऐड कर देंगे, डिक्शनरी में ऐड करेंगे तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा इटरेशन लेंगे i इक्वल्स टू 1 के लिए। अब i इक्वल्स टू 1 में क्या है, करंट नंबर हमारा क्या बन जाएगा 2, और नीडेड नंबर क्या बन जाएगा हमारा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब फिर से चेक करेंगे क्या 4 डिक्शनरी के अंदर है, पर नहीं, 4 तो डिक्शनरी के अंदर नहीं है। तो फिर हम उसको फिर से डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देंगे। तो अब डिक्शनरी क्या बन जाएगी, 2 तो हमारा था ही पहले से, और उसके अंदर हमारा 4 भी ऐड हो जाएगा। 4 का इंडेक्स क्या है, क्या हो 4 नहीं, हमारा 3 ऐड होगा यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे हमारा 2 ऐड होगा विद द इंडेक्स ऑफ 1, और फिर यहाँ पे ये बन गई। अब हम आइट्रेट करेंगे i इक्वल्स टू 3 के, i इक्वल्स टू 2 के लिए। अब 2 के लिए करेंगे तो करंट नंबर हमारा हो जाएगा 4, और नीडेड नंबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब हम देखेंगे क्या डिक्शनरी के अंदर है, तो ऑलरेडी है, तो हम इंडेक्स बना लेंगे। 2 का इंडेक्स आ रहा है 1, तो फिर हम यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास आंसर यही है। तो जब हम इसको कोड को रन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। आई थिंक ये सबमिट भी 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑप्टिमल अप्रोच है। 100% इट्स कंप्लीट। तो टुडे वी आर ऑल्सो कंप्लीटिंग, हमने वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर किसी स्टेप पे डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। आई विल ट्राई कि मैं गिव आंसर रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू क्लासमेट्स, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।